झारखंड का कोल्हान प्रमंडल फिलहाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि यही वो प्रमंडल है जहां से झारखंड को चार मुख्यमंत्री मिले। ये हैं अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, रघुवर दास और चंपई सोरेन। मजे की बात यह है कि ये चारों पूर्व मुख्यमंत्री भाजपाई हैं, कुछ पहले से थे और कुछ बाद में हो गए। खैर, इन चार पूर्व मुख्यमंत्रियों में से एकमात्र चंपई सोरेन ही हैं जो खुद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और रघुवर दास ने खुद चुनाव लड़ने की बजाय अपनी पत्नी या बहू को मैदान में उतार दिया है। इस वजह से प्रत्यक्ष रूप से भले नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीतना इनके लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये सभी अपनी साख बचा पाएंगे और क्या इनके बल पर भाजपा अपनी सरकार बना पाएगी। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। ऐसे तो भाजपा के लिए कोल्हान फतेह करना ही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि साल 2019 के चुनाव में पार्टी कोल्हान की सारी 14 सीटों पर बुरी तरह से हार गई थी। इसलिए चार पूर्व मुख्यमंत्रियों के सहारे भाजपा इस बार कोल्हान प्रमंडल पर कब्जा जमाने की उम्मीद में है। इसी रणनीति के तहत भाजपा ने झामुमो के कद्दावर नेता और कोल्हान टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन को अपनी पार्टी में शामिल कराया। बीजेपी को उम्मीद है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भरोसे वह सरायकेला सीट पर तो यूं ही चुटकियों में कब्जा जमा लेगी, क्योंकि राज्य गठन के बाद से ही चंपई सोरेन यहां से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन पहली बार वह तीर कमान के बजाय कमल थाम कर चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे परंपरागत रूप से जेएमएम को वोट करने वाली क्षेत्र की जनता कंफ्यूजन में है। और तो और चंपई सोरेन की जीत का अंतर भी हर बार घटता रहा है, इसलिए पहली बार अपनी सीट सरायकेला फतेह करना उनके लिए चुनौती का सबब बन गया है। मिशन कोल्हान के तहत भाजपा ने अगला दांव पोटका सीट पर लगाया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और भाजपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। अर्जुन मुंडा जैसे दिग्गज भाजपाई नेता संसदीय चुनाव के दौरान अपनी सिटिंग सीट खूंटी में भी बड़े अंतर से हार गए थे। ये हार भाजपा के लिए आत्मसम्मान का विषय बन गया था। अब क्योंकि भाजपा को उनकी जीत को लेकर संशय था और विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने दल के पूर्व मुख्यमंत्री पर दांव लगाकर खिल्ली नहीं उड़वाना चाहती, इसलिए उसने अर्जुन मुंडा की बजाय उनकी पत्नी मीरा मुंडा को पोटका सीट से उम्मीदवार बनाना उचित समझा। हालांकि भूमिज बहुल पोटका में हमेशा से कोई भूमिज उम्मीदवार ही जीत हासिल करता रहा है, चाहे वह भाजपा का हो या जेएमएम का। और तो और मीरा मुंडा पहली बार चुनाव लड़ रही है। इस वजह से पोटका विधानसभा में झामुमो के संजीव सरदार को हराना और भूमिज वोटरों को अपने पक्ष में करना मीरा मुंडा के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। इसी कड़ी में बात करें पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की, तो अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए उन्होंने भी अपनी पत्नी गीता कोड़ा को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि गीता कोड़ा साल 2009 से ही झारखंड की राजनीति में सक्रिय हैं, क्योंकि उस समय से लेकर अब तक मधु कोड़ा जेल और कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजनीति से दूर होते चले गए। साल 2009 और 2014 के विधानसभा चुनाव में कोड़ा दंपत्ति की परंपरागत सीट माने जाने वाली जगन्नाथपुर से जीत हासिल कर गीता कोड़ा कांग्रेस की विधायक बनी थी। इसके बाद साल 2019 में सिंहभूम से सांसदी का चुनाव जीतकर उन्होंने कांग्रेस की इज्जत बचा ली थी। लेकिन 2024 के चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया, जिसके बाद उनका जोरदार विरोध होने लगा। नतीजतन वह अपनी सिटिंग सीट सिंहभूम लोकसभा से हाथ धो बैठी। संसदीय चुनाव हारने के बाद भाजपा ने गीता कोड़ा को उनकी पारंपरिक विधानसभा सीट जगन्नाथपुर के लिए टिकट दिया है, जहां उनका मुकाबला मधु कोड़ा के ही मित्र सोनाराम सिंकू से होगा। अब गीता कोड़ा के सामने दो बड़ी चुनौती है, एक तो कांग्रेस उम्मीदवार सोनाराम सिंकू को हराना और दूसरा भाजपा की टिकट पर चुनाव जीतना। आखिरी में बात करें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की, तो भाजपा ने उन्हें टिकट न देकर उनकी बहू पूर्णिमा दास साहू पर भरोसा जताया है। दरअसल साल 2019 के चुनाव में मुख्यमंत्री रहते रघुवर दास अपनी ही पारंपरिक सीट जमशेदपुर पूर्वी से बुरी तरह हार गए थे। इसके बाद उन्हें उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त कर भाजपा ने रघुवर दास को झारखंड की राजनीति से दरकिनार कर दिया था।
लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ना तो अपनी पारंपरिक सीट से हाथ धोना चाहते थे, ना ही झारखंड की राजनीति से दूर होना। इसलिए उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स के सहारे अपनी बहू पूर्णिमा दास साहू को टिकट दिलाकर राजनीतिक विरासत को बरकरार रखने की जुगत लगाई। हालांकि पूर्णिमा को टिकट दिए जाने के कारण भाजपा के कई नेता नाराज हैं और अपनी ही पार्टी पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाने लगे हैं। कुछ तो भाजपा उम्मीदवार को चुनौती देने के लिए खुद निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद भी गए हैं। अब सवाल है कि क्या पूर्णिमा दास इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगी और क्या अपने ससुर रघुवर दास की खोई हुई प्रतिष्ठा को बचा पाएंगी। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।